शान मसूद से रिलेटेड मेरा ये जो मुकदमा है ना कि आपको इस लड़के को चेंज नहीं करना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप कहते हैं कि भाई इससे पहले 12 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 3 जीते हैं, 9 हारे एंड ऑल दैट। लेकिन शान मसूद की जो एज ए कैप्टनसी ग्रिप है ना टीम के ऊपर, गेम के ऊपर, और जितना वो चीज़ों को समझता है, ठीक है एग्जीक्यूशन में 19-20 हो सकता है या चलो 15-20 हो सकता है, बट उसका ना फ्रेम ऑफ माइंड क्लियर है। आज उसकी अगर आप प्रेशर देखें, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखें, मतलब बर्थडे का केक नहीं काटे बे। कल उनकी बर्थडे थी, केक नहीं काटे। उन्होंने कहा नहीं केक अब मैच जीतेंगे तो ही काटेंगे। ई सेड कि यार इंटेंस सिचुएशन चल रही थी, वर्ल्ड चैंपियंस के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं, वो तगड़ी टीम है, किसी भी टाइम कम बैक कर सकती है, और उन्होंने किया। ब्रेविस और रिकल्टन जब खेल रहे थे एज़ पर शान मसूद, ई सेड कि यार प्रेशर सिचुएशन थी, हाथ पैर फूले हुए थे कि ये पार्टनरशिप थोड़ी सी और लग गई 93 यूं बन जाता है पार्टनरशिप लगे तो। 73 भी तो उन्होंने बनाया, आपको पता चला नहीं? ब्रेविस तेज खेल रहा था। वो टेस्ट मैच इज ऑल अबाउट बैटिंग में तो पार्टनरशिप्स की गेम होती है सारी। ये पार्टनरशिप्स की गेम थी कि आप किधर से किधर पहुंच गए। आपकी पहली इनिंग्स में 2 मेजर पार्टनरशिप्स हैं 150 प्लस की। वो 2 मेजर पार्टनरशिप्स आपको टेक्निकली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन देगी अगर आप समझें तो। ठीक है, नोमी भाई के 10 विकेट्स एंड ऑल दैट वो अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन वो 150 प्लस रन की पार्टनरशिप्स ना होती, सोचिए आप मैच में किधर बैठे होते। तो वो शान मसूद ने ना बिल्कुल ठीक लाइन खींची थी कि एज पर दी सिचुएशन, एज पर दी टीम कम्बिनेशन, एज पर दी हालात वाक़यात, तो ठीक है 20, 30, 40 भी आपके सेकंड इनिंग्स में 240 प्लस के टोटल्स हैं। ठीक है आपका कोलैप्स हुआ है, बट स्टिल आप इतना मार्जिन कर गए कि 100 प्लस की जो आपकी लीड थी, और प्लस सेकंड इनिंग्स में आपके जो रन्स थे उन्होंने आपको एक ठीक ठाक डिसेंट किस्म का टोटल दे दिया डिफेंड करने के लिए। और आप ये देखेंगे वर्ल्ड चैंपियंस है ना, तो फिर भी उन्होंने वो काफ़ी हद तक नीचे खींच लाए थे स्कोर को। तो ये शान मसूद बिल्कुल ठीक कह रहा है कि उनको क्रेडिट जाता है कि वो नीचे ले आए सर गेम को। तो शान मसूद को ना आपको इसको चलाएं आगे। और अभी काफ़ी सारी चीज़ें शान मसूद से पूछी जा रही थी, जैसे टॉस का क्या करेंगे। सर टॉस तो जुआ है जाने मन, टॉस तो हम जीते वो जीते, यू नेवर नो। और दूसरी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर आप टॉस हार जाते हैं और वो पहले बैटिंग करते हैं ऑन सच पिचेस तो आपका चांस नहीं है। इंग्लैंड वाला टेस्ट मैच भूल गए, पिंडी वाला, उसमें इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी। उसमें अब मुझे याद है ये नोमी भाई को मेरा ख्याल है 50 मारने लगे थे, कुछ पता नहीं 40-45 उन्होंने किया था, सऊद शकील ने 100 मारा था। वो आप अच्छी बैटिंग की थी आपने, हालांकि इंग्लैंड टॉस जीता था, उन्होंने पहले भी बैटिंग की थी, चौथी इनिंग्स आपने खेली थी। ये लगा बात है कि आपको मेरा ख्याल है 30-40 का कोई टोटल मिला था चेज करने के लिए, तो उसमें भी आपने 1 विकेट गिरने के ऊपर बना लिया था। तो टॉस तो भाई आप जब इस किस्म की विकेट्स के ऊपर बैटिंग करते हैं ना तो आपको बहुत पेशेंटली बैटिंग करनी पड़ती है। रिकल्टन को देखें 150 गेंदें खेलियाँ, 50 स्कोर नहीं किया, लेकिन बैटिंग करता रहा है वो, क्योंकि उसे पता था क्रीज में मौजूद रहना ज़रूरी है। ये बहुत मैटर करती है चीज़। ये चीज़ हमारी बैटिंग लाइनअप को सीखनी पड़ेगी कि आपको क्रीज पर खड़े रहना है। इस तरह की विकेट्स के ऊपर फ्री फ्लोइंग रन नहीं मिलने वाले। इस विकेट के ऊपर आपको स्टे करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है। आपको हो सकता है 10-15 गेंदों बाद की ऐसी गेंद मिले जो कि आप बाउंड्री मारने जोगे हो तो आप उस पर मार लेते हैं, वरना इतना गेंद ब्रेक हो रहा है, कहाँ से आप क्या करेंगे इस विकेट के ऊपर। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। फिर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आने चाहिए ऐसी विकेट्स के ऊपर बैटिंग करने के लिए। शान मसूद के साथ पहली इनिंग्स उसने बड़ी ज़बरदस्त खेली, सेकंड इनिंग्स में एज ए बैटर उसके साथ बैड लक हो गई कि वो एक आम बॉल था, तेज़ था, डाउन द लेग साइड जा रहा था, बेचारे की एम्पायर्स कॉल हो गई यार, नॉट आउट भी दिया जा सकता था सीरियसली। और नेकेड आई से ना अगर आप देखें तो लगता है कि यार वो गेंद लेग स्टम्प से बाहर जा रहा था, लेकिन नहीं, वो लेग स्टम्प को चुम्मी देकर निकल गया। अब उसमें क्या ही किया जा सकता है। तो ओवरऑल ना मैं अगर आप मुझसे तीनों फॉर्मेट के हिसाब से पूछे ना, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट और T20 क्रिकेट, मुझे पाकिस्तान की टीम सेटल्ड सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में नज़र आ रही है। आपको पता है आपने होम कंडीशंस में कैसे खेलना है, आपको वो चीज़ इंग्लैंड से ऑनवर्ड्स, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, अब साउथ अफ्रीका, आप गाना जिसे कहते हैं आपने सांचा सीधा कर लिया कि भाई ये है हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होम टेस्ट सीरीज़ खेलने का। स्पिन विकेटें बनाओ, बैट्समैन थोड़ी सी एफर्ट करें, डिसेंट रन्स खड़े कर दें, और उसके बाद हमारे स्पिनर्स जो हैं वो नैया डबो दें अगली टीम की। ये हो रहा है और ये आप कर रहे हैं।
और नुमान अली जिस किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दे रहा है, मतलब यार वो तो अनरियल है यार, अनरियल। पिछली 5 टेस्ट इनिंग्स में 46 विकेट्स यार, ये 9 विकेट्स पर इनिंग्स बनता है। 5 इनिंग्स में दो 4 5 इनिंग्स में वो तो नोमी भाई तो अनरियल चल रहे हैं। नोमी भाई के ऊपर एक अलग से ना एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, उस पर बात करेंगे, उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें थोड़ा पीसीबी की लेंगे भी। हाँ, वो एक मुझे अचानक से एक चीज़ याद आई है और उसके ऊपर मैंने सोचा हुआ कि अलग से वीडियो बनाएंगे। बट करंटली शान मसूद ठीक कप्तानी कर रहा है। अब आप जैसे देखें शाहीन, अच्छा काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि इस तरह की विकेट्स के ऊपर फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ नहीं होता। एक फास्ट बॉलर खिलाएं, सीरियसली। 2 आई फील ज़्यादा हैं, क्योंकि आप अगर देखें ना स्पिन जिस तरह हो रही है एंड ऑल दैट, तो वो ज़रा ज़्यादा है। 2 फास्ट बॉलर्स, मुझे ये लगता है, आप मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कौन सा कोई जैसे कहते हैं आरफन बोल रहा हूँ, बट अगर आप एक शाइन को खिलाएं, ठीक है, और बाकी 3 स्पिनर्स कर लें, आपका ये कम्बिनेशन भी चल जाएगा ऐसी विकेटों के ऊपर। एक फास्ट बॉलर इस वजह से इस विकेट पे ना इन टर्म्स ऑफ बाउंस वो कुछ नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए, ठीक है ना। मतलब रबाडा साउथ शकील को बाउंसर्स मार रहा है और वो इतने स्लो आ रहे हैं कि सम ऑफ द अदर साउथ मैनेज कर रहा है। वो तो साउथ का थोड़ा सा ज़रा कद काठी का प्रॉब्लम है, तो वो लगता है ऐसे है कि वो पता नहीं मत से ही बच रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं इतना नहीं है, वो थोड़ा बहुत है सही, स्लो बाउंस, ठीक है ना। तो बाउंसर शाउंसर वाली बात नहीं है। ऐसी विकेटों के ऊपर मैटर करता है जब गेंद रिवर्स होना शुरू होती है, और वो आपने देखा, आप हसन अली को देख लें, और इनफैक्ट हसन को तो चले उसको तो विकेट उस तरह नहीं मिली, आप शाहीन का देखें। ऐसी विकेटों के ऊपर जहाँ पर वही ड्राई सरफेस है, स्क्वेयर्स आपके ड्राई है, वहाँ पर थोड़ा सा गेंद बन गया ऑटोमेटिकली और पुराना हो गया तो वो रिवर्स करता है। और आज शाहीन ने रिवर्स मारे हैं ना, फिर शाहीन की 4 विकेटें रिवर्स के थ्रू आई हैं। इवन शाहीन ने तो ब्रेविस का भी आते साथ ही एज निकाल दिया था, वो स्लिप में से निकल गया, फर्स्ट स्लिप और विकेट कीपर के बीच में से। फिर शाहीन का एक और एज लगा था, वो गली वाली साइड से निकल गया। तो वो शाहीन की जो बॉलिंग है ना, उसको देखकर आई फील कि इस तरह की विकेट के ऊपर एक आधा फास्ट बॉलर शाहीन जैसा, क्योंकि शाहीन की रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी है। आज आप देख लें, उसने जॉर्जी को आते साथ ही प्लम LBW किया है और वो टोटल रिवर्स स्विंग के ऊपर हुआ है, कोई गेंद नहीं बैठी, कोई कुछ नहीं हुआ, जॉर्जी से रिवर्स स्विंग नहीं कवर हुई। बाकी तो उसने नीचे डंडे उखाड़े बॉलर्स के एंड ऑल दैट, लेकिन जॉर्जी को जो उसने गेंद मारा, इट वाज टॉप नॉच डिलीवरी। वाह, वो वरेन को जो गेंद पड़ा है वो थोड़ा सा नीचे रहा है, वो मेरा ख्याल है किसी क्रैक में पड़ गया होगा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि क्रैक्स तो वाइडली ओपन हो गए थे। ये चौथा दिन था, अब क्रैक्स नहीं खुलने थे तो कब खुलते। सीधी सी बात है ना, वो क्रैक्स का तो वो वाला हिसाब थोड़ी है कि नहीं जी सवेरे 5 बजे मजा कटनी यानी, तो वो हर हाल में होगा। अब चौथा दिन है तो क्रैक्स ने तो खुलना ही खुलना था, तो वो क्रैक्स ओपन हुए, वो क्रैक में किसी पड़ा है और वो गेंद इतना उठा नहीं, लेकिन शाहीन की रिवर्स स्विंग आपके सामने है। तो इन सारी चीज़ों को शान ने बड़ा ज़बरदस्त मैनेज किया यार। कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि शाहीन आते साथ शाहीन करेगा विद द बॉल? शाहीन ने ओवर ही नहीं किया हुआ था सेकंड इनिंग्स में, उसको चौथे दिन उसने गेंद पकड़ाया कि चलो जी, क्योंकि शान की कैलकुलेशन होगी ना कि यार रिवर्स करेगा, और वो हुआ है रिवर्स, और ठीक ठाक हुआ है। शाहीन 4 विकेटें ले गया भाई, नोमी भाई ने 4 विकेटें नहीं है, 4 ही शाहीन ले गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपकी बताती हैं कि आपके कप्तान को चीज़ें पता हैं, वो उस बेचारे की किस्मत भी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है कि आप बाहर जो टेस्ट मैचेस अवे सीरीज़ खेलते हैं उसमें भी, और अवे सीरीज़ में भी मैं आपको याद करा दूं कि ऑस्ट्रेलिया में 2 मैचेस, आपका एक मेलबर्न वाला और एक शायद सिडनी वाला, मुझे एग्जैक्टली अब से याद नहीं, मेलबर्न वाला तो मुझे याद है। उन 2 में आपने अपनी गेम बनाई थी, आप विनिंग पोजीशंस में आए थे, वहाँ से आपके हाथ से गेम निकली है। ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में वो केप टाउन वाला टेस्ट था मेरा ख्याल है, उसमें आपकी विनिंग पोजीशन आपके हाथ से निकली है यार। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके को बहुत गंदा खेल रहे हैं, आप बाहर जाकर भी ठीक खेल रहे हैं, बस वो जो मौका आता है ना, आप उसको ग्रिप नहीं कर पा रहे। और वो मुझे ये लगता है कि जब आपकी टीम सेटल्ड हो जाएगी ना टेस्ट क्रिकेट में, आप वो मौके ग्रिप कर लेंगे। आप मौके ग्रिप अपनी बॉलिंग की वजह से कम, अपनी बैटिंग की वजह से ज़्यादा वो लूज़ कर रहे हैं। आपकी ना बैटिंग को थोड़ा सा ज़रा दिखाना पड़ेगा तेड़,
स्पेशली बाहर की कंडीशंस में, पाकिस्तान में सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा ये बेहतर हो जाए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस WTC में आपका सर ठीक ठाक चांस है यार। याद करें मेरी वीडियो जब WTC का हमारा स्केड्यूल आया था, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा पाकिस्तान का बड़ा ठीक ठाक चांस है इस WTC में, बहुत ठीक ठाक चांस है। आपने बहुत ज़्यादा बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलना नहीं है, और खेलना है तो वो पाकिस्तान में खेलना है। अब साउथ अफ्रीका की सीरीज़ आप हार नहीं सकते, टेस्ट मैच आप जीत गए हैं। आपने न्यूजीलैंड को होम कंडीशंस में खेलना है, श्रीलंका को आपने होम में फेस करना है, आपने इंग्लैंड को एक फेस करना है इंग्लैंड में जाके, वो थोड़ा टफ है। फिर आपने वेस्ट इंडीज़ और उनको जाकर खेलना है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश तो आई डोंट नो, वेस्ट इंडीज़ आपको थोड़ा टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि वो आपके यहाँ पर भी आपके सामने ही है, वो जीत कर गए हैं, वो सॉरी लेवल करके गए हैं सीरीज़। आपके जहन में ही होगा ना, पिछली जो WTC का साइकिल था याद करें, वो लेवल करके गए आपके अगेंस्ट सीरीज़ 1-1 से, तो वो आपको थोड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। बट स्टिल यार यू हैव अ रियली गुड चांस। थोड़ा सा आपकी बैटिंग सेटल्ड हो गई ना, आई एम टेलिंग यू, इस WTC में आपका ठीक ठाक चांस है। मैं ये नहीं कहता कि फाइनल में पहुंच जाएंगे और तोड़ पट देंगे, बट अगर आप कन्विक्शन के साथ खेलें यू हैव अ चांस। और आई विल डेफिनेटली बैक शान मसूद। शानी भाई, शानी द इंग्लिश छिक के रखो। पीस आउट।